गुरुदेव व मां गायत्री के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन व आप सभी को प्रणाम। यदि आपको बिना किसी कारण स्ट्रेस और एंजाइटी है, इसका मतलब आपकी ऑरा डिस्टर्ब है। यदि आपके विचार नेगेटिव हैं, आप खुद की समस्याओं को सुलझाने या अपने उद्देश्य को खोजने में संघर्ष करते हुए पाते हैं, तो यह वीक ऑरा का संकेत है। ऑरा वीक होने से आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे। छोटी छोटी बातों पर चिढ़ना, शरीर व मन को अंदर से थका थका महसूस करना, हमेशा परेशानियों में घिरे रहना, उत्साह की कमी, ये सब वीक ऑरा के लक्षण हैं। जिनका ऑरा वीक होता है उनको जादू टोना, वशीकरण, भूत बाधा, ऊपरी बाधा जल्दी प्रभाव डालती है। इसलिए जरूरी है कि अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ऑरा क्या है, ऑरा का रंग कैसा होता है, क्या किसी स्थान या वस्तु की भी ऑरा होती है, और ऑरा को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाता है। अक्सर आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिले, आपको उससे मिलने पर गुड फीलिंग आई, बिना किसी कारण आप उसके साथ अच्छा महसूस कर रहे हैं, यानी हमारे आसपास पॉजिटिव एनर्जी है। और वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे मिलने पर बिना ही कारण आपको अच्छा फील नहीं होता। इसका मतलब आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी है या फिर आपकी ऑरा वीक है। ऑरा यानी आभा मंडल हमारे चारों तरफ ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो हमें और हमारे आसपास के माहौल को प्रभावित करता है। जितना ज्यादा हमारा ऑरा स्ट्रांग होगा, उतनी ज्यादा हमारी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होगी। दुनिया में कोई भी वस्तु, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव, सभी कुछ ऊर्जा का बना है। हमारा मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर देखने में सब सॉलिड लगते हैं, लेकिन है सब एनर्जी। सभी वस्तुओं के चारों तरफ एक ऑरा है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। यह ऑरा इंसान के फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्टेट को दर्शाता है। इसी ऑरा की वजह से हम भांप लेते हैं कि सामने वाला इंसान कैसा है, और सामने वाला यह भांप लेता है कि हम कैसे हैं। देवी देवताओं के चित्रों के पीछे जो गोलाकार प्रकाश दिखाई देता है, यह ऑरा है। यह ऑरा प्राय सभी मनुष्य के चारों ओर होता है, परंतु कुछ का ज्यादा शक्तिशाली होता है। यह एक तरीके से प्रोटेक्शन है, यानी शरीर के चारों तरफ कवच की तरह काम करता है। ऑरा के दो पार्ट होते हैं, इनर ऑरा और आउटर ऑरा। इनर ऑरा हमारे शरीर के 4 से 6 इंच ऊपर तक होता है और आउटर ऑरा 6 इंच से 12 फीट तक होता है। संत, ऋषि मुनि और सिद्धों में ये ऑरा कई किलोमीटर तक फैला होता है। आभा मंडल हमारी फिजिकल एनर्जी का रेडिएशन है। यह ऊर्जा प्राण शक्ति के रूप में शरीर में रहती है, जिसमें जितनी यह ऊर्जा होगी वह उतना ही प्राणवान होगा या एनर्जेटिक होगा। उसकी ऑरा उतनी ही ओजस्वी तेजस्वी होगी। इसीलिए अवतारी पुरुष, ऋषि, संत, सिद्ध महात्माओं का चेहरा दिव्य तेज लिए हुए होता है। उनका आभा मंडल सूर्य सा तेजस्वी होता है। इस आभा मंडल को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसके लिए भाव संपन्न हृदय और दिव्य दृष्टि चाहिए, लेकिन फिर भी इस आभा मंडल को महसूस किया जा सकता है, क्योंकि जिस स्थान पर प्रभावी आभा मंडल वाला व्यक्ति होगा, वहां का माहौल एक पॉजिटिवनेस लिए होगा। तपोमय जीवन जीने वालों का आभा मंडल बड़ा तेजयुक्त होता है। जितना ज्यादा तप किया होगा, उतना फैला हुआ उनका आभा मंडल होगा। और इसी तपस्या के आधार पर साधक का साधना स्थान पुण्य तीर्थ बन जाता है, जहां पर इन दिव्य शक्तियों का प्रचंड प्रभाव बना रहता है। और जब इस तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो अपनी पात्रता के हिसाब से हमें अनुभूति होती है। इसीलिए तीर्थों के दर्शन किए जाते हैं, क्योंकि उन स्थानों पर वहां की गई तपस्या के प्रभाव से एक पॉजिटिव आभा मंडल फैला होता है। इसकी तीव्रता वहां पर की गई तपस्या पर निर्भर करती है। जिस तीर्थ में जितना अधिक तप किया जाता है, उसका आभा मंडल उतना ही ओजस्वी होगा। अगस्त्य,
एवं ऋषि अरविंद की तपस्थली पांडिचेरी, रमण महर्षि का अरुणाचलम, अनेक ऋषियों का आश्रय स्थल गंगा और नर्मदा नदी का किनारा इन्हीं विशेषताओं से युक्त है। इन सबसे सर्वोपरि अनेकों विशेषताओं से युक्त हिमालय है। वहां पर की गई तपस्याओं से प्रभावित शक्तिशाली आभा मंडल है। धरती पर और भी ऐसे अनेक छोटे बड़े केंद्र हैं जहां से प्रचंड प्राण शक्ति प्रवाहित होती है। हर व्यक्ति में यह शक्ति होती है और इसे बढ़ाने का एकमात्र साधन है तप साधना। हमारे शरीर के अंदर कई ऊर्जा केंद्र हैं। अध्यात्म विज्ञान में यह केंद्र षट चक्रों के नाम से जाने जाते हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र। प्रत्येक चक्र अपने आप में शक्तिशाली ऊर्जा का केंद्र है। ये चक्र व्यक्ति के आभा मंडल को संचालित करते हैं। इनके आभा मंडल का रंग भी इनके अनुरूप अलग अलग होता है। जिस व्यक्ति में जो चक्र ज्यादा एक्टिवेट होगा उसका आभा मंडल उसी कलर की अधिकता लिए हुए होगा। यदि आप षट चक्रों के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाकर चेक कर लें। चरक संहिता में शरीर के इन ऊर्जा बिंदुओं के स्थानों का स्पष्ट वर्णन है। इनके अनुसार पांव के तलवों और हथेली से शरीर के सभी ऊर्जा बिंदु आपस में जुड़े हुए हैं। पांव के अंगूठों और हाथ की हथेलियों में ये ऊर्जा केंद्र ज्यादा एक्टिव होते हैं। इसीलिए हमारी सनातन संस्कृति में गुरुजनों और संत महात्माओं के चरणों पर शीश नवाया जाता है और जब वे आशीर्वाद स्वरूप हमारे सर पर हाथ रखते हैं तो हमारे अंदर भी उनकी ऊर्जा का कुछ अंश प्रवाह हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि ऑरा को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए या इसको क्लीन कैसे किया जाए। वैसे तो ऑरा को क्लीन करने के लिए कई उपाय हैं, जैसे नेचर वॉक जिसमें प्रकृति के साथ समय बिताया जाता है। दूसरा सूदिंग बाथ, इसमें नहाने के पानी में कुछ एसेंशियल ऑयल्स जैसे लेवेंडर ऑयल, रोजमरी ऑयल या यूकेलिप्टस ऑयल की कुछ बूंदें डाल दी जाती हैं जो हमें अंदर से रिलैक्स करती हैं। तीसरा सूदिंग म्यूजिक सुनना। इन सब से ऑरा को क्लीन किया जाता है। ये सभी ठीक है, लेकिन फिर भी परमानेंट ऑरा को क्लीन करने का तरीका है तप साधना। विशिष्ट साधनाओं के जरिए ऑरा या आभा मंडल प्रभावशाली बनता है। एक्यूप्रेशर पद्धति के अनुसार शरीर में 1000 ऊर्जा केंद्र हैं। इनमें 160 केंद्र ऐसे हैं जिन्हें शक्ति केंद्र कहा जा सकता है, लेकिन वे सुषुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। इन्हें विशिष्ट साधनाओं के जरिए जगाया जाता है। हर कोई अपने अपने तरीके से साधनाएं करता है, सभी अच्छी और प्रभावशाली हैं और इन्हीं विशिष्ट साधनाओं में एक नाम है गायत्री साधना, जिसे महामंत्र कहा जाता है, जिसका विधि विधान बहुत ही सरल है। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिससे सरलता से सारे चक्र जागृत होने लगते हैं। गायत्री मंत्र में भू पृथ्वी तत्व है, साधना के मार्ग में यह मूलाधार चक्र है, भू है अंतरिक्ष तत्व है, साधना की दृष्टि से यह विशुद्धि चक्र है, स्व स्वर्ग तत्व है जो सहस्त्रार चक्र को दर्शाता है। यही वेद माता गायत्री का स्वरूप और स्थान रहस्य है। जो भी व्यक्ति नित्य गायत्री मंत्र का जाप करता है उसके सभी चक्र धीरे धीरे एक्टिव हो जाते हैं और उसका ऑरा फैलने लगता है। यदि गायत्री मंत्र का निरंतर जाप किया जाए तो उस व्यक्ति पर नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी इतनी डायनेमिक होती है कि वह जहां भी जाएगा उसका प्रभाव पड़ेगा ही। कुंडलिनी को गायत्री मंत्र की सहायता से कैसे जागृत करें, ये वीडियो भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। ईश्वर तक पहुंचने और मन की शांति पाने के लिए गायत्री मंत्र का जाप श्रेष्ठ और सरल माना गया है। इस मंत्र का जाप करने वाले व्यक्ति का आभा मंडल फैल जाता है और दूर के व्यक्ति पर इसका शुभ प्रभाव पड़ता है। यदि गायत्री मंत्र का सही उच्चारण, एकाग्रता और श्रद्धा से जप किया जाता है तो इससे व्यक्ति विशेष का ही नहीं बल्कि उसके आसपास के लोगों पर भी प्रभाव पड़ता है। जिनका आभा मंडल शुद्ध है वे लोग जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। यदि आपका ऑरा सही है, आपका भाग्य, आपका भविष्य, आपके ग्रह नक्षत्र सभी सुधर जाएंगे। जीवन के हर क्षेत्र में आभा मंडल का सही होना आवश्यक है। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें व चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं
ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी का धन्यवाद।